हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ऑन दी पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स के बारे में बताया था कि मैं आगे आपको एक सेपरेट वीडियो में जो है वो अलग से इनको करवाऊँगा। तो ठीक है, आज हम करेंगे इनको थोड़ा डिटेल में। और तो बात आती है सबसे पहले पार्ट की, दैट इज़ योर टैंक। ठीक है, टैंक क्या, मेन टैंक। टैंक क्या होता है बेसिकली, जिसमें पानी होता है भरा हुआ या कुछ भी है। ठीक है, जो पानी वाले टैंक वगैरह होते हैं अपने, दूसरे पानी होता है। और या जो पेट्रोलियम के टैंक होते हैं उनमें वो होता है अपना ऑयल होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में भी मतलब इस तरह का एक टैंक होता है। तो उसमें क्या रखते हैं हम, जो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग रहेगी, सेकेंडरी प्राइमरी जो भी है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द बाइंडिंग एंड द ऑयल। ऑयल भी ट्रांसफार्मर का जो है वो ट्रांसफार्मर टैंक में रखा जाता है। और इसको मतलब थिक बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, सो दैट कि इसमें जो है वो जो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथनाइज किया जा सके। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा होगा वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा और उससे ट्रांसफार्मर की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात होगी अपने ट्रांसफार्मर के टैंक या मेन टैंक के बारे में। दूसरी बात आती है ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर रहती है वो या तो कोर टाइप की होती है या तो शेल टाइप की होती है। कोर टाइप में जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो इसमें मतलब दो तरह की लेग्स होती हैं, लीव्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जिन पे जो है वो अपनी प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो कनेक्ट की जाती है। ऑन दी जो सप्लाई साइड है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और जो जिस साइड हम लोड कनेक्ट करेंगे उसको हम सेकेंडरी साइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई अपने कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। तो दूसरा है अपना जो कोर रहेगी ट्रांसफार्मर की, शेल टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, तो शेल टाइप में क्या होता है कि मतलब जो बाइंडिंग रहेगी वो एक ही लेग पे होगी, जैसे यहाँ पे इस मिडल वाले लेग पे हैं। ठीक है, पहले प्राइमरी बाइंडिंग कर देंगे बाउंड, उसके ऊपर जो है वो लेमिनेशन वगैरह या जो जो भी इंसुलेटिंग पेपर है उसको लगा के उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो कनेक्ट कर देंगे, और उस तरह से अपनी दोनों बाइंडिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को फिर सप्लाई साइड जोड़ देंगे और जो लोड होगा उसके अक्रॉस अपनी सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, तो ये आ गए अपने दो टाइप ऑफ कोर्स। ठीक है, थर्ड थिंग इज योर ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग सिंपली मैंने आपको बताया, मेड अप ऑफ कॉपर की बनाई जाती है। ठीक है, कॉपर की बनाई जाती है और दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी सप्लाई साइड एंड ऑन द लोड साइड दैट इज योर सेकेंडरी साइड। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज योर WTI। ठीक है, WTI को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो जो भी ट्रांसफार्मर में जब भी ऑन द लोड जब भी होगा ट्रांसफार्मर, तो उसमें क्या होगा कि जब वो फुल लोड पे आ जाएगा तो अपनी उसकी जो बाइंडिंग कॉपर बाइंडिंग होगी वो क्या करेगी, वो ऑयल को गर्म कर देगी, हीट जनरेट होने की वजह से। और जो हीट क्या होगी वो सेंसर के थ्रू जो है वो WTI के इंडिकेटर को मतलब इंडिकेट कर देगी भाई अब जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, और अलार्म जनरेट करेगी इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये किए जाते हैं यूज़ अपने जितने भी
500 केवी से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें एज अ सेफ्टी डिवाइस जो है वो WTI जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर टर्मिनल एंड बुशिंग। टर्मिनल बेसिकली वही है अपने जो भी हमारी मेन सप्लाई से जो है वो ट्रांसफार्मर में आएंगे, ठीक है। टू दी बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो बाइंडिंग रहेगी ट्रांसफार्मर की वो भी ये जो है वो सेल क्या बोलते हैं स्टार या डेल्टा में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वो कनेक्शन भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे मान लो 3 वाइंडिंग है, जैसे कि 3 फेज सप्लाई है, अगर मान लो हम इसकी एक साइड को इस तरह से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और दूसरी साइड से सप्लाई लेंगे, ठीक है, RYV, तो ये बनता है आपका डेल्टा कनेक्शन, ओके। और स्टार कनेक्शन में क्या रहेगा, सेम इसी तरह से जो है वो बाइंडिंग रहेगी आपकी ट्रांसफार्मर की RY एंड B। और जहाँ पर ये शॉर्ट है वहाँ से जो है वो हम एक न्यूट्रल पॉइंट को भी लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा टू स्टार उनमें मतलब बाइंडिंग के कनेक्शन लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ से जो है वो फेस और न्यूट्रल लेते हैं, ठीक है। फेस और न्यूट्रल क्योंकि हमें घरों में चाहिए होता है। एक फेस ले लेते हैं फिर ट्रांसफार्मर से, और जो स्टार पॉइंट होता है अपना जहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ से एक न्यूट्रल उठा के जो है वो सर्विस लाइन में दे देते हैं, ठीक है। आर फेस हो गया, यहाँ से वाई ले लेंगे उठा करके, या बी ले लेंगे, इस तरह से जो है वो अपना यह आ जाएगा स्टार कनेक्शन, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर टर्मिनल। टर्मिनल के बारे में तो बता दिया मैंने। एंड बुशिंग, बुशिंग क्या होता है बेसिकली, जो हमारी बाइंडिंग होती है जो सप्लाई के थ्रू जो है बाइंडिंग को कनेक्शन रहते हैं, तो वो जो उसमें कुछ टर्मिनल है तो उसके ऊपर जो है वो बुशिंग लगाई जाती है, सो दैट की जो मेन बॉडी है ट्रांसफार्मर की उस पर करंट ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो है वो हाई वोल्टेज और करंट पे जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी पे करंट या क्या होगा कि अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी पे जो है वो वोल्टेज या करंट आ जाएगा तो उससे जो है वो वहाँ पे जितना भी वर्कर्स रहेंगे ऑन दी साइट उनको करंट जो है वो लग सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज योर सिक्स्थ पॉइंट इज योर ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो बेसिक पर्पस होता है यूज़ करने का वो होता है कूलिंग और आइसोलेशन प्रोवाइड करना। मेन काम होता है उसका कूलिंग करना, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। और सेकेंडरी थिंग इज योर इंसुलेशन करना। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो ऑयल यूज़ किए जाते हैं वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। पैराफिनिक ऑयल हो सकता है, नैप्थानिक ऑयल हो सकता है, बायो वेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल हो सकता है, सिलिकॉन वेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है या डिमांड के हिसाब से भी हो सकता है। हाई करंट वोल्टेज के लिए जो पैराफिनिक ऑयल
यूज़ किया जाता है, और जो लो वोल्टेज और करंट के लिए जो है वो अपना नेपथानिक ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो ये काम रहता है अपने ट्रांसफार्मर ऑयल का। जो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा अपना, ये भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सेफ्टी डिवाइसेस में ही आता है। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का काम भी क्या रहता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को सेंस करके हमें इंडिकेशन देता है कि ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है का इतना टेम्परेचर है, और उसकी वैल्यू को उसमें सेट करके रखा होता है इंडिकेटर में। जब भी वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा रहेगा तो ट्रांसफार्मर विल अलार्म दिस सर्किट, एंड जो भी वहाँ पे वर्कर रहेगा उसको वहाँ पे एक बार विजिट करने को वो मैसेज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेडिएटर। रेडिएटर क्या रहता है, जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है, मेन टैंक, उसकी साइड में जो भी पतली पतली फिन्स वगैरह जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, उसमें जो है वो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है जब हीट होता है तो वो एक्सपैंड करके उन फिन्स में या जो कूलिंग ट्यूब्स हैं उनमें चला जाता है, और उससे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल को और सरफेस जो है वो मिल जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से ठंडा होने लगता है। कुछ ट्रांसफार्मर जो बड़ी रेटिंग के होते हैं जैसे पावर ट्रांसफार्मर वगैरह हो गए, तो उनमें क्या होता है, कूलिंग टावर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या तो और क्या बोलते हैं उससे उसकी फोर्स्ड कूलिंग की जाती है। ठीक है। नेचुरल कूलिंग बेसिकली ऑयल से तो हो रही है, बट अगर उसको कूलिंग इफेक्ट को अगर हमें जल्दी और बेहतर तरीके से करना हो तो हम उसमें कूलिंग फैंस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। नाइन्थ पार्ट इज योर कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो मेन टैंक के जस्ट ऊपर लगा होता है। ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, इसमें भी ऑयली होता है, बट वो उसमें मतलब कम से थोड़ा उसके आधे से थोड़ा कम ही रखा जाता है, सो दैट जब भी जो ऑयल होगा ट्रांसफार्मर का जो हीट होके एक्सपेंड करके ऊपर चढ़ेगा थ्रू दी पाइप, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा और जगह दे देगा एक्सपेंड होने के लिए कंजर्वेटर टैंक्स, सो दैट कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ब्रश ना कर जाए कहीं। ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है वो कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज योर कॉल्स रिले। जो कंजर्वेटर टैंक और जो हमारा मेन टैंक होता है उसके बीच में वो कॉल्स रिले जो है वो दी जाती है, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर में माइनर या जो मेजर फॉल्ट जब भी आएगा तो क्या करेगा वो ट्रांसफार्मर में जो है वो अलार्म जनरेट कर देगा, या फिर उसको ट्रिप करवा देगा मेन सर्किट से, जो भी बस बार हैं अपनी। ठीक है। तो ये काम रहता है अपनी कॉल्स रिले का। उसमें बेसिकली क्या रहता है, फ्लोटिंग स्विच रहते हैं, क्या बोलते हैं अपनी मरकरी के। जब भी ऑयल जो है एक्सपेंड होता है तो वो उन वाल्व को जो है वो क्लोज कर देती है, जो एच जी स्विच लगे होते हैं उसमें, और उससे अलार्म जनरेट हो जाता है। अलार्म जनरेट हो जाता है जब माइनर फॉल्ट होगा, बट अगर कोई बड़ा फॉल्ट आ गया मान लो ट्रांसफार्मर में, तो क्या करेगा कि वो वाल्व जो है वो एच जी स्विच क्या करेंगे, उस मेन
सप्लाई कोई ट्रांसफार्मर से काट देंगे, सो दैट कि बड़ा कोई हादसा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है, बेसिकली एक तरह से सांस सांस लेने के लिए ही ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो जितनी भी एयर होती है वो कंजर्वेटर टैंक के नीचे जो है वो ब्रीदर लगा होता है, ठीक है। ब्रीदर क्या करता है, जो बाहर से नेचुरल एयर होती है, अपनी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसमें से एयर को लेकर के एयर को लेकर के ट्रांसफार्मर ऑयल में भेज देता है। और उसमें भी क्या क्या रहता है ब्रीदर में, उसमें सिल्क का जेल भरा होता है, जो कि वायलेट कलर का होता है बेसिकली मेन देखने में जब जब वो नया आता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि उसका जो कलर होता है सिलिका जेल का, वो पिंकिश होने लगता है, मतलब पिंक, लाइट पिंक कलर का होने लग जाता है। उससे पता लग जाता है कि भाई अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है और इसको चेंज करना बनता है। तो उसका काम बेसिकली क्या होता है कि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्रीदर के नीचे ही वहाँ पे थोड़ा सा जो होता है ऑयल भी एक उसी में लगा होता है ऑयल के लिए, छोटे सा कंटेनर। वो क्या करता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेंगे अपनी एयर में, वो क्या करेगा, उनको जो है वो अपने क्या बोलते हैं उसमें वो चिपक जाएंगे ऑयल के साथ, और वो ब्रीदर के थ्रू होते हुए जो अपनी प्योर एयर है वो ही ट्रांसफार्मर में जाएगी, ठीक है। और उससे जो है वो प्योर एयर जाएगी बढ़िया, तो ट्रांसफार्मर ऑयल को भी मतलब उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस कम से कम हो जाएगी। पीरियोडिक मेंटेनेंस तो वैसे ट्रांसफार्मर की चली रहेगी जो भी उसका इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो वही काम तो हो गया अपने ब्रीदर का। टैप चेंजर क्या रहता है, टैप चेंजर होता है बेसिकली वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इस वोल्टेज को वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में भी आप समझ सकते हैं, मतलब वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेगा ऑन दी लोड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या रहता है, जो भी मान लो जितने ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वगैरह लगाए होते हैं, अगर वो काम ना करे ढंग से तो क्या करेगा, जो जितना भी ऑयल होगा ट्रांसफार्मर में वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा और ट्रांसफार्मर जो है वो फटने से बच जाएगा, ठीक है। एक चीज़ रहेगी यहाँ पे लिखने को मेरे को, दैट इज़ योर ड्रेन बॉल्व। ड्रेन बॉल्व क्या रहेगा, उससे मतलब ट्रांसफार्मर का जो जब भी हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करना होगा ट्रांसफार्मर में, तो हम उसको ड्रेन बॉल्व की मदद से कर लेंगे, ठीक है। मोटर लगा के उसमें ऊपर से इनलेट के थ्रू जो है वो ट्रांसफार्मर ऑयल डाल देंगे और ड्रेन बॉल्व के थ्रू जो है वो उसको निकाल देंगे। तो ये थे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और उनकी जानकारी डिटेल में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इसी तरह सीखते रहें और सिखाते रहें। ओके बाय।